नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडीएफसी बैंक की वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में। एचडीएफसी बैंक को एनालाइज करेंगे हम कल के लिए। कल से हमारा नया वीक स्टार्ट होगा जो कि 22 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक चलेगा। खास बात क्या है, वीकेंड पे एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट भी आए हैं। और देखिए दोस्तों, रिजल्ट चाहे अच्छे हों, चाहे रिजल्ट चाहे बुरे हों, मार्केट चलता है अपनी चाल। मतलब वो स्क्रिप्ट चलती है अपनी। आपने कई बार देखा होगा, बड़े अच्छे रिजल्ट में स्टॉक नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, और बड़े बेकार रिजल्ट में स्टॉक पिटा हुआ स्टॉक अच्छा भाग जाता है। तो हम बेसिकली देखेंगे चार्ट पे कि हमें एचडीएफसी बैंक क्या दिखाता है और रिजल्ट का इम्पैक्ट इसमें रहता है। तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना भाई। हैवी गैप डाउन, हैवी गैप अप, कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, रिजल्ट वैसे देखा जाए फंडामेंटली, मैं टेक्निकली टेक्निकली तो आप प्राइस कैसा मूव करेगा रिजल्ट के बाद, इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। फंडामेंटली रिजल्ट जिस प्रकार से एचडीएफसी बैंक की हालत थी, या मतलब चल रही थी, कुछ थोड़े से दिक्कत आ रही थी मर्जर के बाद इनको, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होना चालू हुआ है। ठीक है, वो थोड़े से रिजल्ट जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले ठीक है, और वो आपको इसके प्राइस में भी दिखा। जो इसको चैलेंजेस वगैरह फेस करने पड़े, कहाँ ये 1740-50 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से इसने लो देखा 1365 इसके आसपास का। तो ये सब इसकी, और ये जो गिरावट है ये सब रिजल्ट के बाद ही है, जो लास्ट क्वार्टर के है ना। उसके बाद साइडवेज 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 होके फिलहाल हमारे पास प्राइस इस जगह प्रिंटेड है। ठीक है, तो चलिए आगे एनालिसिस को शुरू करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं दोस्तों। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एजुकेशन के पर्पज से। किसी प्रकार से कहीं से भी किसी को भी कोई बाइसल रिकमेंडेशन नहीं है। एक बार मैं लगाता हूँ इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो पिछला वीक का जो हफ्ता रहा था, पिछला हफ्ता वो एक गिरावट भरा रहा था अच्छी खासी तेजी के बाद। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ लो बना के, आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं तो पिछले 2 महीने से, 2 से 3 महीने से एचडीएफसी बैंक को हम इसी के अंदर एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, फालतू हम इसमें कुछ देख नहीं रहे। इसी पैटर्न में जब तक ये इस पैटर्न का या तो नया ब्रेकडाउन नहीं देता या नया ब्रेकआउट नहीं देता, हम फर्दर आगे किसी और पैटर्न पे जा नहीं सकते। अब यहाँ देखें तो एक अच्छी खासी रैली हुई थी। उस रैली का आप कह लीजिए रिट्रेसमेंट आया, एंड फ्राइडे, अब इस ये जो वीक गया है, ये जो वीक गया है, आप देखेंगे मंडे से लेके फ्राइडे तक। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कैंडल सबकी रेड है, अच्छे अच्छे स्टॉक की कैंडल रेड है, निफ्टी की रेड है भाई, बैंक निफ्टी की रेड है वीकली चार्ट पे। अब वो स्क्रिप्ट देखिएगा आप, जिसकी वीकली कैंडल ग्रीन बन गई होगी, इट मीन्स ये स्ट्रांग है। और 90% चांसेस है कि ये 22 अप्रैल से चलेंगे, ये स्टॉक भागेंगे क्योंकि भैया मार्केट तेज कब रहा, फ्राइडे को रहा, सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन। और बाकी 3 दिन मार्केट नीचे गिरा ही है। तो ये 3 दिन की गिरावट भी झेली उन स्क्रिप्ट ने, और फ्राइडे को उन स्क्रिप्ट ने रैली भी की। ठीक है, तो उनकी वजह से क्या है, उसकी जो वीकली कैंडल बनी है वो ग्रीन कलर की बनी है, मतलब ये स्ट्रेंथ को दिखा रहा है एक तरीके से। तो जो क्लोजिंग है, ठीक है, जो क्लोजिंग मिली है आपको, जो वीकली, कोई भी स्क्रिप्ट खोल के देख लीजिएगा, आप इसको आजमा के देख लीजिएगा, 90% आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस है जब कुछ ऐसा हो। कोई भी वीकली कैंडल जो ग्रीन है किसी भी स्क्रिप्ट में, चाहे एफएनओ को आप चुन लीजिए, 10 चुन लीजिए, जो भी आपको मिले, ठीक है, उसके ऊपर अगर ट्रेडिंग करता है प्राइस, तो वहां मैं आपको 3 से 5% का रनअप 1 से 2 या 3 दिन के अंदर ही मिल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए छोटा सा मैंने आपको बता दिया। अब एचडीएफसी बैंक की वीडियो पे हम लोग वापस आते हैं। तो ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है भैया, इसने गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं किया, और जब मार्केट को रनअप करना था तो इसने सबसे ज्यादा पुट इन मारा। ठीक है, और एक बढ़िया अकेले फ्राइडे की कैंडल ने ही जान फाड़ करके बिल्कुल तेजी, और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब रिजल्ट की बात हम करते हैं। रिजल्ट की बात करते हैं तो दोस्तों कम से कम 2% या 1 से 2% या तो हमें बढ़िया गैप अप देखने को मिल सकता है। कैंडल तो बता रही है कि गैप अप देखने को ही मिलना चाहिए, मैक्सिमम चांस गैप अप का ही है। नीचे आरएसआई भी आपकी उसी को इंडिकेट कर रही है, स्ट्रांग है। ठीक है, और जिस प्रकार की तेजी के साथ बंद हुआ है नीचे, वॉल्यूम भी अच्छी खासी है इसमें।
तो ये 2-3 चीज़ें पॉजिटिव हैं और प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमको ध्यान किस चीज़ का रखना है? क्या गैप अप के बाद इसमें घुस जाना है अंदर? वो सब चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ अब शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, ये अगर इस पैटर्न को पूरा करता है, मतलब इस लाइन को टच करने जाता है, तो ये टारगेट निकल के आता है आपका 1575, ठीक है। एनी क्लोजिंग अभी फिलहाल है 1531 पे, तो 1500 अबव 1550, अबव 1550, ठीक है, आपको देखने को मिलना चाहिए 1575। इसके नीचे आ जाए ट्रेड मत करिएगा, ये मैं बता रहा हूं, जब गैप अप हो, ठीक है। अगर गैप अप होने के चांसेस है, 1550 के ऊपर रहे तो 1575 पे इसको एक रुकावट मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसी ने तो इसको नीचे धकेला था, इसी ने इसको नीचे धकेला था, इसी ने इसको यहाँ भी नहीं बढ़ने दिया आगे, ठीक है। तो ये यहाँ से ये बनाएगा, अब ये इसका ब्रेकआउट देगा नहीं देगा, ये आपको देखना है। मतलब मेन जो ट्रेड बनेगा ऊपर की साइड का, वो तभी बनेगा जब आपको कोई क्लोजिंग 1575 के ऊपर होती हुई दिखे विद ग्रीन कैंडल, तो आप घर लेके जा सकते हैं, मतलब कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं दो चीजें हैं वो आपके सामने रिपीट कर देता हूं, देखिए। इंट्राडे बी ऑन बाय साइड अबव 1550, ठीक है। बी ऑन बाय साइड अबव 1550, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2% आपको आराम से मिल जाना चाहिए, ये डेफिनेटली इस लाइन को छूने के लिए आएगा। भैया एग्जिट कर लीजिए, पूरे दिन को देखिए मार्केट क्या करता है, ठीक है। और ऊपर की तरफ निकले 1575 के ऊपर, भाई घुस जाओ भाई में दोबारा, ठीक है। एक ही चीज इंश्योर होनी चाहिए कि इस लेवल के ऊपर फिर आपको क्लोजिंग मिलनी चाहिए। उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलने से क्या होगा, आप इस पूरे पैटर्न का एक ब्रेकआउट दे दोगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, ब्रेकआउट आ जाएगा, और अगले दिन इस लेवल के ऊपर ट्रेडिंग होती है, तो भैया फिर टारगेट 1635 है। ये जो गैप है ना, यहाँ पे एक फेयर गैप बना हुआ है, ये फिल करने के लिए फिर एचडीएफसी बैंक आ रहा है, ये समझ लीजिए आप। इसका पहला जो सिग्नल मिलेगा वो इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग से मिलेगा, ये है। सेकंड है इसके ऊपर 1600, एक छोटा सा राउंड फिगर टाइप नंबर है, रुकावट मिलनी चाहिए। देन बट जो इसकी चाल है फिर वो यही है कि ये इस गैप को फिल करने के लिए आ रहा है, ठीक है। ये डिस्कस किया मैंने आपके साथ सिनेरियो नंबर 1, जिसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, रिजल्ट की वजह से नहीं, रिजल्ट की वजह से नहीं, रिजल्ट की वजह से मैं कभी मूव प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ, ये नीचे भी जा सकता है, फंडामेंटली रिजल्ट ठीक है, पर रिजल्ट की वजह से टेक्निकली कभी कभी मत करिएगा दोस्तों, ठुक जाओगे, ठीक है। सट्टा कुछ नहीं पता भैया, अच्छे अच्छे रिजल्ट में स्टॉक ठुक जाते हैं। हाँ, अब नहीं भैया, एच डी एफ सी बैंक नहीं रिजल्ट ठीक लगता, नहीं उसको नहीं समझ में आता, भैया कुछ पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये नीचे की तरफ आ जाए, कुछ पॉसिबिलिटी। अब अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही, मैं डॉटेड लाइन को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ आपके लिए, ये रहा, ठीक है। ये ये इसके नीचे ट्रेड करने लग जाए ना, कुल मिला के आप मान लीजिए 1500 लेवल आप मोटा मोटा नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और सेफर साइड में रहिए, क्योंकि क्या है, यहाँ पे कभी कभी आएगा, 1 घंटा रुकेगा, भाग जाएगा, जैसे ये 2 वीक आपको दिख रही हैं, लगेगा आपको ब्रेकआउट, ये देखिए लगेगा ब्रेकआउट, पर नीचे ऐसे ही क्या है, आप 1500 को टूटने दीजिए, 1500 अगर ब्रेक हो, ठीक है, बी ऑन सेल साइड, फिर जो है रिजल्ट को एच डी एफ सी बैंक अच्छा नहीं ले रहा, फिर तो ये एक तो ये बॉटम टेस्ट करेगा, और अभी तक तो डबल बॉटम है ये, ठीक है, एक तरीके से ट्रिपल बॉटम नहीं बनेगा, फिर ये नीचे ही आएगा, ट्रिपल बॉटम बनने चांसेस बड़े कम होते हैं, ठीक है, फिर ये नीचे ही आएगा,
क्योंकि इसमें फिर क्या होगा, अगर सेलिंग होगी तो वो फोर्स के साथ होगी, वो कोई ऐसी वैसी सेलिंग नहीं होगी। ऐसे रिजल्ट के बाद भी अगर इसको गिराया जा रहा है तो फिर किसी पर्पज से गिराया जा रहा है। जैसे आपको याद होगा आईटी स्टॉक गिरे थे ना, 4,000 से टीसीएस गिरा था, 1900 से इन्फी गिरा था, 1600 1500 के बीच से एचसीएल टेक गिरा था, टेक में सब गिरे थे, एलटीआई एलटीटी है। जबकि पहला रिजल्ट इतना खराब नहीं था, रिजल्ट तो बाद में आने खराब चालू हुए। अब ये पिटा हुआ स्टॉक है, रिजल्ट थोड़ा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि पिट चुका है ना, एटीएच पे ट्रेड नहीं कर रहा है, पिट चुका है, तो पॉजिटिव रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर भी भैया सीन सिनेरियो सेकंड भी डिस्कस कर लेते हैं, भले ही उसकी प्रोबेबिलिटी हमें कम लग रही है। तो एक लेवल हमारे पास ऐसा होना चाहिए ना जहां से हमें पता लगे भैया नहीं, अपना व्यू जो है चेंज करो, सेलिंग भी की जा सकती है, ठीक है। तो वो लेवल है 1500, ठीक है। इसको तोड़े, बस यहाँ पे थोड़ा सा देखेगा 1480 के आसपास, वो ब्रेक हो तो फिर डेफिनेटली ये वाली लाइन को टच करने के लिए आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना कम सयाना बनने की कोशिश करोगे मार्केट में उतना ठीक रहोगे, होगे ना, कायदे कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। भले ही आपको बहुत नॉलेज हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, एक प्रोबेबिलिटी ही निकाली जा सकती है आपकी स्टडी के बेस पे कि ऐसा हो सकता है। कोई गारंटी कोई वारंटी नहीं हो सकती कि नहीं ऐसा ही होगा। और अगर आप दूसरा मूव अपने दिमाग में नहीं रख रहे हो कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा। तो पहली बात तो हमने इस वीडियो में सीखने वाली, बाय हम जब ही करेंगे जब 1550 के ऊपर रहेगा, ठीक है। और तभी मैं बाय करूंगा, चाहे मुझे जो मर्जी समझ में आ। नंबर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो, देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर की बात बताता हूं मैं आपको। मेरी कुछ स्टडीज ऐसी थी जो 100% काम करती थी, तो मैंने उनको बहुत पैसा बनाया उनसे, 2020 से लेके 2023, पिछले साल मई ऑब्लिक जून, ये 2 मंथ ने उन स्टडीज को फेल किया। 3 साल में, 3 से 4 साल में कभी फेल नहीं हुई थी। 2-3 स्टडीज थी मेरी ऐसी, एक ईएमएस पे बेस्ड थी, ठीक है, कुछ स्टोकोस्टिक इंडिकेटर होता है उस पे बेस्ड थी, प्लस इनमें आरएसआई भी अगर मैं कुछ ओवरसोल्ड या ओवरबॉट की घुसा दूं तो अमेजिंग अमेजिंग बहुत पैसा। यहाँ पे मैंने बहुत हैवी लॉस भी लिया। एक चीज समझ में आई कि भैया, मतलब वो वही है ना, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। 4 साल रहा 100%, ठीक है। मतलब मैं ठोक के बोलता था और लोगों को खुल के भैया सेल करो, यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी ऐसी वीडियो है मेरी पड़ी हुई और हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आप सब जानते हैं कि मार्केट का कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हमने सेल 800 800 900 900 हजार हजार पॉइंट की वेव्स पकड़ी है। पर एक साल जो पीछे का निकला है मार्केट में, जो ऑब्जर्व मैंने किया, कुछ भी पैटर्न भाई बुलिश नहीं है, कुछ भी पैटर्न भाई बेयरिश नहीं है। बुलिश पैटर्न पे मार्केट में गिरावट आ जाती है, बेयरिश पैटर्न पे मार्केट जो है ऊपर भाग जाता है, ठीक है। अब ये देखेंगे कोई भी, ये एक्चुअली में बेयरिश पैटर्न है। ये यहां से इस प्रकार से किताबों में अगर आप देखेंगे तो इस फ्लैग का नाम होता है बेयरिश फ्लैग, जिसमें वेव पूरी नीचे चलती है और कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ होता रहता है। पर कोई गारंटी नहीं है आज की डेट में कि नहीं ये नीचे ही टूटेगा, ये भैया ऊपर भी जा सकता है। ऊपर जाएगा का तो नंबर नोट कर लो, 1575 के ऊपर की क्लोजिंग, है ना। उम्मीद है आपको चीज समझ में आई होगी। गारंटी वारंटी वाला मार्केट नहीं है भाई कि ऐसा ही होगा, मार्केट ओवरसोल्ड है। मार्केट को 2-2 महीने, 3-3 महीने टांग के रखा गया है ओवरबॉट, एक्सट्रीम ओवरबॉट में, ठीक है। ये महीने थे मई जून जुलाई, इवन अगस्त तक भी एक्सट्रीम ओवरबॉट था मार्केट, पर रोक के रखा गया उसको। तो यहाँ पे भैया कुछ भी पॉसिबल है, कुछ टाइम के लिए डायनामिक है मार्केट। मार्केट अपने को खुद चाल को बदलता रहता है, तो आप नहीं बदलोगे अपने आप को तो सरवाइव तो नहीं कर पाओगे भाई। और मैं तो बता रहा हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है, एक भी दिन में आज तक गायब नहीं हुआ हूँ।
कि मैं हाँ, मिस हो जाता है, पर मैं ऐसा नहीं है कि 8-8 9-9 दिन वीडियो नहीं आ रही है, ठीक है? गलत तो गलत, सही तो सही, जैसे है वो सबके सामने है, ठीक है? तो यहाँ पे ये सोच के बैठना कि ऐसा ही होगा, हाँ, ऐसा हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है, आपकी कुछ स्टडीज़ के बेस पे, बट ऐसा ही होगा, भैया स्टॉक मार्केट में नहीं आप जीवित रह पाओगे अगर इस प्रकार से एनालिसिस करोगे और इस प्रकार से सोचोगे और इसी प्रकार से ट्रेड प्लान बनाओगे, है ना? आपने लेवल का वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच।